भारत में सेक्सुअल वायलेंस और रेप का इतिहास बहुत ही गहरा रहा है, जो कि कल्चरल, लीगल, हिस्टोरिकल फैक्टर से इन्फ्लुएंस रहा है। बात की जाए एंशिएंट टेक्स्ट की, तो मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में महिलाओं के व्यवहार और उनके समाज में उनके रोल के बारे में कड़ी बातें लिखी गई हैं। महाभारत जैसे एपिक होने का कारण भी द्रौपदी के वस्त्रहरण को ही माना जाता रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि महिलाओं पर अत्याचार हमेशा से समाज का एक हिस्सा बनकर रहा है। इवन मेडिवल पीरियड में मुगलों, ब्रिटिशर्स और दूसरी फॉरेन पावर जिन्होंने भारत पर अटैक किया, उनमें भी महिलाओं को वॉर लूट ही समझा गया। हालांकि इस दौरान ब्रिटिशर्स के द्वारा कुछ रिफॉर्म्स लाए गए, रेप को क्रिमिनलाइज किया गया, पर न्याय हमेशा से पावरफुल लोगों के हाथ में ही रहा। गरीबों की पहुंच में तो सिर्फ लोकल पुलिस ही थी, और जो कि पावरफुल लोगों के इशारों पर ही नाचती थी। तो उन्हें यह लगता था कि शायद भारत आज़ाद हो जाएगा और शायद उसके बाद उनको न्याय मिल सकता है। पर आज़ादी के बाद भी पार्टीशन हुए और मास रेप्स को कम्युनल राइट्स के नाम के पीछे छुपा दिया गया, और ऐसा ही चलता रहा। फिर 1980 से 2000 तक लोगों में थोड़ी अवेयरनेस और आउटरीच देखा गया अगेंस्ट ब्रूटल सेक्सुअल वायलेंस और रेप्स, एंड स्पेशली जब विक्टिम मार्जिनलाइज कम्युनिटी जैसे ट्राइबल और दलित कम्युनिटी से हो। और वह भी रिजल्ट था मथुरा रेप केस 1972, जिसमें नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुए और लॉ में जरूरी बदलाव भी लाए गए। और फिर होता है निर्भया केस 2012, जिसको हम सब जानते हैं, जिसने पूरे देश को शर्मिंदा कर दिया, और उसके बाद लॉ को और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया गया। पर अभी भी समाज में ज़्यादा बदलाव नहीं आया, क्योंकि भारत देश में विरोध केवल कैंडल मार्च तक ही सीमित रह जाती है। और हाल में राहुल गांधी से पूछा गया कोलकाता रेप केस के बारे में, तो उन्होंने बोला यह केस एक डिस्ट्रैक्शन है। हालांकि मैं यहाँ पर किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि राहुल गांधी खुद भी एक दलित के केस को लेकर ही बातें बोल रहे हैं, और फिर ऐसे पोटेंशियल ऑफेंडर्स को सह मिलती है। और रेप का असली कारण यह नहीं है कि उन्हें सेक्सुअल प्लेजर मिलता है। अगर उन्हें सेक्सुअल प्लेजर ही चाहिए होता तो वो रेड लाइट एरिया में जा सकते हैं, पर क्योंकि वह रेप करते हैं क्योंकि वो कर सकते हैं, उन्हें डर नहीं होता, उन्हें महिलाओं पर अपनी डोमिनेंस दिखानी होती है। उदाहरण के तौर पर सेक्सुअल वायलेंस, हैरेसमेंट का काफ़ी जुड़ाव निचली जातियों से होता है, क्योंकि उनके न्याय को लगभग अनसुना कर दिया जाता रहा है। और अब जब बात आती है अक्यूज्ड को सजा देने की, तो समाज विक्टिम पर ही प्रश्न उठाता है और अक्यूज्ड को बचाने का पूरा प्रयास किया जाता है, जो कि हमें बंगाल में देखने को मिल रहा है। और उसके बाद विक्टिम स्लो जुडिशियल प्रोसेस, जिसमें न्याय मिलने में सालों साल लग जाते हैं। अभी हाल ही में अजमेर केस का जजमेंट आया है, और उसमें 32 साल बाद जाके उन 118 लड़कियों को न्याय मिला है। ये न्याय भी क्या ही न्याय बोला जाएगा, जिसमें कुछ आरोपी पहले ही देश छोड़ चुके हैं, कुछ ने आत्महत्या कर ली है, बाकियों को उम्र कैद मिली है। और निर्भया केस जैसे, जिसको नेशनल अटेंशन मिला था, जो अब तक का सबसे हीनियस रेप केस माना गया है भारत में, उसमें 7 साल लग गया उस आरोपियों को फांसी दिलाने में। और विक्टिम कुछ ऐसे ही तकलीफों को झेलती रहती है, और अगर एक बार सजा उनको मिल भी जाती है तो उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है, उनको फूलों से उनका स्वागत होता है। निर्भया केस के बाद भी कोई बदलाव नहीं आया, इवन दो जरूरी अमेंडमेंट्स भी लाए गए थे, पर उसके बाद भी उन्नाव रेप केस 2017, हैदराबाद रेप केस 2019 जैसे रेप कांड, जिसमें पीड़िता को जला दिया जाता है, और अब कोलकाता रेप केस, जिसमें आरोपी को बचाने का भरसक पूरा प्रयास किया जा रहा है। और सारे रेप केसेस को नेशनल अटेंशन नहीं मिलती, हमें याद रखना चाहिए, वरना हर रेप केस बर्बरता उतनी ही बर्बरता से होते हैं। अब ये बातें तो पुरानी हो गई, हम इसमें बदल नहीं सकते कुछ, पर अब ऐसा क्या किया जाए जिससे ऐसी घटनाएं आगे ना हो? तो मेरे हिसाब से ऐसे 6 कदम हैं जो हमें उठाने चाहिए। तो पहला कदम यह होगा कि लीगल और पॉलिसी रिफॉर्म लाना पड़ेगा, जिसमें लॉ को और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट करना चाहिए, जिससे पोटेंशियल ऑफेंडर्स के मन में डर बैठ जाए। और पुलिस और जुडिशियल सिस्टम की ट्रेनिंग की जानी चाहिए, पर्टिकुलरली रेप एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस में, एंड फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी चाहिए। दूसरा कदम ये हो सकता है कि एजुकेशन और अवेयरनेस के अंतर्गत स्कूलों में कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन, इंक्लूडिंग एजुकेशन ऑन कंसेंट, रिस्पेक्ट, हेल्दी रिलेशनशिप की शिक्षा दी जानी चाहिए। तीसरा, कल्चरल एंड सोशल चेंज के अंतर्गत इक्वालिटी प्रमोट करना चाहिए, जिससे पावर इम्बैलेंस कम हो, जो कि मेन रीजन है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज का। और विक्टिम को ही गलत ठहराने के बजाय कल्चर ऑफ ओपननेस बनाना चाहिए, जहां पर विक्टिम सेफ फील करे ऐसे इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करते वक्त। क्योंकि एनसीआरबी की रिपोर्ट सजेस्ट करती है, डेटा सजेस्ट करता है कि रेप्स एंड सेक्सुअल वायलेंस ना के बराबर रिपोर्ट होते हैं, स्पेशली विलेजेस में, ड्यू टू प्रेशर ऑफ कम्युनिटी एंड सोशल स्टिग्मा। चौथा कदम ये हो सकता है कि हमें सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहिए विक्टिम के लिए, विक्टिम की काउंसलिंग, लीगल एड, मेडिकल केयर की जानी चाहिए, और पब्लिक प्लेसेस पर बेहतर लाइटिंग, सर्विलांस और सिक्योरिटी पर्सनल की तैनाती की जानी। पांचवा कदम यह हो सकता है कि हमें प्रमोट करना चाहिए पॉजिटिव मेल रोल मॉडल का, जो रिस्पेक्ट, बिहेवियर, जेंडर इक्वालिटी के लिए जाना जाता हो।
ना कि सो कॉल्ड अल्फा सिग्मा पर्सनालिटी जिसमें महिलाओं को दबाना ही उन्हें दमदार दिखाता है, और जो कि अभी हाल में ही एनिमल मूवी में देखा गया और लोगों ने काफ़ी उसको पसंद किया। तो यह दिखाता है कि लोगों को क्या पसंद है। छठवां कदम ये हो सकता है कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग सेफ्टी ऐप्स को प्रमोट करना चाहिए और ऑनलाइन रिपोर्टिंग मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे महिलाएं इजीली रिपोर्ट दर्ज करा पाएं ऐसे इंसिडेंट्स को। रिपोर्ट के अनुसार विक्टिम को बैकलैश फेस करना पड़ता है अगर वह इन पर्सन थाने में जाकर अपने इस रिपोर्ट को दर्ज कराते हैं। तो सेक्सुअल वायलेंस एंड रेप्स एंड अदर क्राइम्स को कम करने के लिए या खत्म करने में हमें नीड है कि एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी हम अपने अंदर बिहेवियरल चेंजेस ले आएं, एज वेल एज हम गवर्नमेंट को जरूरत है कि इसमें वॉट अबाउटिज्म और ब्लेम गेम ना करके अपनी ड्यूटी को निभाए, जिससे पब्लिक को गवर्नमेंट पर दोबारा भरोसा हो सके।